नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं WBX स्केल अप 2, जहां पर आप अपनी कंपनी को एक छोटी सी 10, 15, 20 लोगों की कंपनी से बढ़ा करके आप हज़ारों की कंपनी बनाते हैं। उसी को बोलते हैं स्केल अप। तो हम लोग फ़िलहाल पढ़ रहे हैं वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। उनकी खाली बात मत सुनो, ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। आज का जो लेसन है वो है काउंटर पॉइंट, व्हेन यू शुड लिसन क्लोजली। कि अभी तक तो हम कह रहे हैं कि आपको यूज़र्स को देखना चाहिए, लेकिन आज एक ऐसा भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जहाँ पर आपको यूज़र्स को सुनना चाहिए और वो भी ध्यान से सुनना चाहिए। यू विल ऑलवेज लर्न मोर फ्रॉम वॉचिंग व्हाट कस्टमर्स एक्चुअली डू रादर देन जस्ट लिसनिंग टू व्हाट दे से। एक चीज़ तो रूल है कि आप अगर कस्टमर्स को देखते हैं तो आप ज़्यादा सीखेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके रिव्यूज़ लेंगे, उससे ज़्यादा सीखेंगे जब आप उनको देखेंगे। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उनको सुने। यू जस्ट हैव टू नो वॉट टू लिसन फॉर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सुनना है। एंड नो वन लिसन्स बेटर देन मरियम नेफिसी, द फाउंडर एंड CEO ऑफ ऑनलाइन डिज़ाइन मार्केट प्लेस मिंटेड, अ प्राइवेट कंपनी विथ 9 फिगर रेवेन्यू। और क्या सुनना है ये सबसे अच्छा जानती हैं मरियम नेफिसी, जो कि फाउंडर हैं और CEO हैं एक ऑनलाइन डिज़ाइन मार्केट प्लेस की, जिसका नाम है मिंटेड, जो एक प्राइवेट कंपनी है और उसका रेवेन्यू 9 फिगर में है। 9 फिगर मतलब करोड़्स में है। When Mariam has question about product or company directions, she invites customers in for focus group और user tests. जब भी मरियम के पास कोई सवाल होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में, तो कस्टमर्स को इनवाइट कर लेती हैं, उनको एक फोकस ग्रुप में बिठाती हैं या उनके साथ यूज़र टेस्टिंग कराती हैं, अपने प्रोडक्ट को उनसे टेस्ट कराती हैं। बट शी डजंट डेलीगेट दिस टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटर, शी आस्क्स क्वेश्चन हरसेल्फ। लेकिन इस काम को वो अपने टीम को, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को नहीं दे देती, वो खुद उसमें बैठती हैं, खुद सवाल पूछती हैं। आई डू अ लॉट ऑफ माई ओन फोकस ग्रुप माई सेल्फ। मरियम कहती हैं ये जो फोकस ग्रुप होता है उसको मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही करूँ, ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ। आई मॉडरेट देम एंड आई राइट द स्क्रिप्ट। वहाँ पर जो भी सवाल पूछा पाछा जाता है उसको मैं ही मॉडरेट करती हूँ और मैं उसको स्क्रिप्ट करती हूँ, जो कुछ भी वहाँ पर बातचीत होती है उसको लिखती हूँ। पीपल आर शॉक्ड व्हेन दे कम इन फॉर फोकस ग्रुप एंड द CEO इज़ मॉडरेटिंग। और जब लोग देखते हैं कि भाई CEO खुद ये काम कर रही है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। मरियम नोज़ द पावर ऑफ हियरिंग फर्स्ट हैंड व्हाट कस्टमर्स आर थिंकिंग, क्योंकि मरियम जानती है पावर ऑफ थिंकिंग। जब कस्टमर आपसे बात कर रहा है, जो सोच रहा है, उसको आप जब फर्स्ट हैंड सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। देयर डायरेक्ट कैंडिड रिस्पॉन्स इन देयर ओन वर्ड्स गिव हर aha moment that third party reports almost never deliver। जब कस्टमर्स खुद रिस्पॉन्ड देते हैं, एकदम कैंडिड रिस्पॉन्स मतलब एकदम जेन्युइन रिस्पॉन्स देते हैं और उनके अपने शब्दों में, तो मरियम कहती हैं आपको मिलता है आहा मोमेंट, आपको समझ में आता है। और यही चीज़ जब थर्ड पार्टी कस्टमर ने किसी और से बात की आपके कंपनी में, उस कंपनी के आदमी ने आपको बताया, तो आप वो आहा मोमेंट, वो डिस्कवरी का मोमेंट मिस कर जाती हैं। सो इवन एज मिंटेड स्केल्ड मरियम हेल्ड ऑन टू दिस डायरेक्ट कनेक्शन। तो जब इनकी कंपनी बड़ी होती गई, काफ़ी बड़ी हो गई, तब भी ये डायरेक्ट कनेक्शन खुद रखती थी कस्टमर्स के साथ में। शी फाइंड्स इट फैसिनेटिंग टू गेट इनसाइड पीपल्स हेड बिकॉज इनवेरिएबली व्हाट यू फाइंड देयर विल सरप्राइज यू। वो कहती हैं जब मैं इस फोकस ग्रुप में अपने यूज़र्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ बैठती हूँ, तो मैं उनके दिमाग में घुस पाती हूँ और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जब ये मिलता है तो मज़ा आता है। मरियम ने ये देखा कि जब आप एक अलग अलग चीज़ों के लिए सेम प्राइस देते हो, आपके पास 4 टाइप की डिज़ाइन है, अलग अलग टाइप की डिज़ाइन, लेकिन उनका प्राइस सेम है, तो आपके यूज़र्स डिसीजन पैरालिसिस में जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है लूँ कौन सा। काउंटर इंट्यूटिवली शी हैड टू चेंज द प्राइस सिंपली टू गिव कस्टमर्स अ रीज़न टू मेक बाइंग डिसीजन। इसलिए उन्होंने अपने कस्टमर्स को डिसीजन जल्दी लेने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का रेट चेंज करना पड़ा, किसी का ऊपर किसी का नीचे। जबकि आपको लगेगा कि अगर सब चीज़ का रेट सेम है तो कस्टमर फटाफट आएगा, खरीद के चला जाएगा। नहीं, कस्टमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर होता है प्राइस। वो महंगी चीज़ बाद में लेगा, सस्ती चीज़ पहले लेगा, या जो भी उसके मन में क्राइटेरिया चल रहा है।
तो इन्होंने केवल डिसीजन को जल्दी करने के लिए देखा कि उनका प्राइस चेंज कर दिया। ऑब्जर्विंग हर कस्टमर्स क्लोजली ऑल्सो सरफेस्ड सरप्राइजिंग डिफरेंस इन नीड एंड प्रायोरिटीज़। और जब उन्होंने अपने कस्टमर्स को ध्यान से देखा तो दो चीज़ और समझ में आई, कस्टमर की नीड और उसकी प्रायोरिटीज़। ऐसे ही हमने समझा था जूलिया के साथ जब इवेंट ब्राइट के बारे में हमने पढ़ा था, जो मार्केट में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है आपको। व्हेन जेन एक्सर्स बाय ब्यूटिफुली डिज़ाइंड स्टेशनरी इट टर्न्स आउट दे डोंट केयर मच हु क्रिएटेड द डिज़ाइन। मरियम ने देखा कि जो लोग भी जेन एक्सर्स हैं, मतलब जो लोग 60s और 70s में पैदा हुए हैं, वो इस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं कि उस चीज़ का उसका प्राइस कितना है। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो किसने बनाया है इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ख़रीद लेंगे। बट मिलेनियल्स कैन डीपली मरियम सेज दे टोल्ड अस वाई आरंट यू टेलिंग द स्टोरी ऑफ दीज आर्टिस्ट्स। और वहीं पर मिलेनियल्स मतलब जो लोग आज 22 साल से लेकर के करीब 40 साल के हैं, वो कहते हैं अरे हमको जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी स्टोरी बताओ, किसने बनाया है, क्या इसके पीछे की कहानी है। दिस इज़ हाउ मरियम रियलाइज्ड दैट मॉडर्न वेडिंग्स आर नो लॉन्गर ड्रिवन बाय वुमेन अलोन। और इसी तरह से मरियम को ये समझ में आया कि जो मॉडर्न वेडिंग्स हैं, जो आजकल की शादियाँ होती हैं, वो खाली औरतें डिसाइड नहीं करती हैं। इट टर्न्स आउट मिलेनियल मेन आर इन्वॉल्व इन देयर डिसीजंस। तो ये समझ में आता है कि जो मिलेनियल्स मेन हैं, मतलब जो 22 साल से 40 साल के जो आदमी लोग हैं, वो भी शादी के डिसीजन में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। दे आर मोर इन्वॉल्व डैड्स, वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व डैड्स हैं। एंड दे आर मोर इन्वॉल्व हस्बैंड्स, और वो लोग अपने घर में हेल्प करते हैं अपनी वाइफ्स को, वो ज़्यादा अच्छे इन्वॉल्व हस्बैंड्स भी हैं। थ्रू अ फोकस ग्रुप वी लर्न दैट आवर वेडिंग डिज़ाइंस वर टू फेमिनिन। और हमने अपने फोकस ग्रुप से पता करा कि जब भी हमारे डिज़ाइंस होते थे वो बहुत फेमिनिन होते थे। आदमी लोग आते थे, वो देखते थे, बोले ये तो औरतों टाइप का है, हमें इस आदमियों टाइप का चाहिए। तो ये उनको उन्हीं से मालूम पड़ा। हैड शी नॉट अटेंडेड दैट फोकस ग्रुप मरियम वुडंट हैव पिक्ड अप ऑन दैट नुआंस। मरियम कहती हैं अगर मैंने उस फोकस ग्रुप को नहीं अटेंड किया होता तो मैं वो नुआंस, बारीकी को नहीं पकड़ पाती। इट मे नॉट हैव मेड इट इनटू द फाइंडिंग बिकॉज इट वाज आउटसाइड द स्टेटेड पर्पस ऑफ द स्टडी। बल्कि ये चीज़ उनके फाइंडिंग में आती नहीं, क्योंकि जो उन्होंने ये फोकस ग्रुप का स्टडी का जो रीज़न रखा था, पर्पस था, उसमें नहीं था कि हमारे डिज़ाइन जेंट्स टाइप का लग रहा है कि लेडीज़ टाइप का। यू वुडंट इवन थिंक टू आस्क दैट क्वेश्चन। आप इस टाइप के सवाल पूछने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, मरियम सेज। बट when you are motivated to pay attention to each response in its entirety, even the details that go beyond the scope of questions being asked, you may learn something eye-opening. लेकिन जब आप बहुत मोटिवेटेड हैं, अपने यूज़र्स को ध्यान से देख रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, तब आप वो भी चीज़ें देख पाएंगे जो आपने पूछा नहीं है। आपके सवालों के बियॉन्ड भी आप देख पाएंगे। तो ये तो लेसन था मरियम का, जो कि मिंटेड कंपनी की फाउंडर है। अब एक लेसन है रेडियो फ्लायर नाम की कंपनी, जिसके सीईओ हैं रॉबर्ट पैसिन। लेट 1990s में रॉबर्ट पैसिन रेडियो फ्लायर के सीईओ बने। ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है, जिसको कि ब्राइट रेड टॉय वैगन के नाम से जानते हैं। ब्राइट रेड टॉय वैगन। द कंपनी फाउंडेड इन हिज इटालियन इमिग्रेंट ग्रैंडफादर 1918। ये कंपनी बहुत पुरानी है। ये इनके इटालियन ग्रैंडफादर ने 1918 में चालू किया था एट अ क्रॉस रोड्स, और आज ये कंपनी बहुत ही खतरे में थी, ख़त्म होने वाली थी। दे वर लूजिंग मार्केट शेयर टू अदर मोर निम्बल कॉम्पिटिटर्स। इनके पास जो भी मार्केट शेयर था, जितने ढेर सारे कस्टमर्स थे, वो सब नई नई कंपनीज़ के पास चले जा रहे थे। हु बिल्ड न्यू वैगन्स एंड टॉयज़ ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो नए नए टाइप के वैगन्स बना रहे थे, अलग अलग टाइप के खिलौने बना रहे थे। ही फाउंड हिमसेल्फ आस्किंग सम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, व्हाट आर वी। तो उन्होंने अपने आप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि आखिर हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है। आर वी मैन्युफैक्चरर्स और डिज़ाइन कंपनी, क्या हम केवल इन मशीनों को, इन खिलौनों को बनाते हैं या इनके डिज़ाइनर्स हैं। व्हाट कैन वी बी द बेस्ट एट इन द वर्ल्ड, और कौन सा चीज़ हम बेस्ट कर सकते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं। फॉर गाइडेंस रॉबर्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट रेडियो फ्लायर मेंट टू पीपल। इसी चीज़ को समझने के लिए वो अपने कस्टमर्स की बात सुनना चाहते थे कि आखिर उनके हिसाब से रेडियो फ्लायर क्या है उनके लिए। वी बिगैन टू डू कस्टमर रिसर्च, आस्किंग पीपल टू डिस्क्राइब द रेडियो फ्लायर दे हैड एज अ किड।
तो हमने कस्टमर्स को पूछना शुरू किया कि बचपन में जो आपने रेडियो फ्लायर का वैगन यूज़ किया था, खिलौना यूज़ किया था, वो आपके लिए क्या था बचपन में। मैनी पीपल टॉक्ड nostalgically about the wagon, of course, and others had found fond memories of the Radio Flyers tricycle. तो सबने कहा अरे बचपन में यार, बचपन के दिन याद आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खेल कूद में, दोस्त यार, वो सब चीज़ें लोगों ने कहा. We would ask them to describe the tricycle, Robert remembers, and they'd say, well, it was shiny and red, and it became chrome, handlebars and big bell on it. तो लोग तब फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा एक काम करो, जो तुम ट्राईसाइकिल चलाते थे बचपन में रेडियो फ्लायर का, उसको एक डिस्क्राइब करो कि तुम्हें उसकी शक्ल कैसी याद है. तो लोग बताते थे वो चमकदार था, लाल था, और उसके जो हैंड बार्स थे वो चमकते थे, क्रोम थे, और उसमें बड़ी सी एक घंटी लगी हुई थी. देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, वी नेवर मेड अ ट्राईसाइकिल. खाली एक प्रॉब्लम थी, बोलते हैं हमने रेड फ्लायर्स ने कभी ट्राईसाइकिल नहीं बनाया था, इसको रिक्शा बोलते हैं, वो कभी बनाया नहीं था. रॉबर्ट हैड डिस्कवर्ड अ हिडन नॉस्टैल्जिया फॉर प्रोडक्ट दे नेवर मेड. रॉबर्ट को पहली बार समझ में आया कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया नहीं वो भी इन लोगों को याद है. इन रिस्पॉन्स ही कुड हैव लाफ्ड ऑफ दिस इमेजिनरी ट्राईसाइकिल हिज कस्टमर्स हैड कंजर्ड अप. अब इसके बदले में वो चाहते तो बोल सकते थे भाई कस्टमर्स पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं और मुझे इसके बारे में बहुत ध्यान नहीं देना, लेकिन उन्होंने कस्टमर की बात को बहुत ध्यान से सुना और उसको अप्लाई किया. या वो ये भी कर सकते थे कि ये पूरा का पूरा जो रिसर्च हुआ है ये किसी काम का नहीं है. इंस्टेड ही ब्रॉट दैट फिगमेंट ऑफ कस्टमर इमेजिनेशन टू लाइफ. लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो भी कस्टमर से बातचीत की थी उस पूरी बातचीत को अपने फैक्ट्री में लागू किया. ही मेड द ट्राईसाइकिल. और उन्होंने जो कस्टमर्स बोल रहे थे हमने ट्राईसाइकिल रिक्शा बचपन में खेला था, उस चीज़ को सचमुच में बना दिया जो पहले था ही नहीं. द शाइनी रेड रेडियो फ्लायर ट्राईसाइकिल क्विकली बिकेम वन ऑफ द कंपनीज टॉप प्रोडक्ट. और वो जो बनाया चमकता हुआ रेडियो फ्लायर ट्राईसाइकिल रिक्शा जो बच्चे बचपन में खेलते हैं, वो जैसे उन्होंने बनाकर लॉन्च किया कंपनी का वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बिका. एंड द नंबर वन ब्रांड इन ट्राईसाइकिल. और बच्चों के खेलने के लिए जो जितने भी ब्रांड थे ट्राईसाइकिल के, रिक्शे वाले, बच्चों के खेलने वाले, उसमें नंबर वन बन गया. बट मोर इम्पॉर्टेंट, रॉबर्ट रियलाइज दैट कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इजंट जस्ट अबाउट वैगन्स. लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको ये समझ में आया कि कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है तो वो उसके बारे में कुछ परसेप्शन करता है, उसके बारे में कुछ फील करता है, और वो आप नहीं जानते क्योंकि आप तो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं. तो कस्टमर का परसेप्शन आप उसी से पूछ सकते हैं. इट इज़ अबाउट चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया, होलसम आउटडोर प्ले, शाइनी लिटिल रेड व्हीकल. एंड द रेडियो फ्लायर हैज़ सिंस गॉन टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम लिटिल रेड स्कूटर्स टू लिटिल रेड टेस्लास. और उसके बाद से इनकी कंपनी ढेर सारी चीज़ें लाल लाल बनाती है, केवल लाल, क्योंकि बच्चों को बचपन में इनका रेड वैगन याद था, तो लाल स्कूटर बनाती है, लाल टेस्ला कार बनाती है जो कि आज की बहुत बड़ी ब्रांड है टेस्ला कार की. तो इसलिए दोस्तों आपको अपने कस्टमर्स को पूछना होगा कि आखिर मेरा ब्रांड आपको किस चीज़ की याद दिलाता है, और जो चीज़ की याद दिलाता है कोशिश करिए कि वही ब्रांड बना करके उनके सामने प्रेजेंट करिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.